बहुत बार बिना जाने इंद्रियां हमें विवश कर देती है ऐसी चीजें करने पे जो हम एक्चुअल सेंस में, अगर जब हम पूरे तरीके से जिसे कहते हैं आप सेंस पे हो, तो इंद्रियां हमसे वो नहीं करवा पाएगी। हम वो करना नहीं चाहते, परंतु हमारी फिजिकल अर्ज जिसे हम कहते हैं, वो अर्ज होता है, वो क्रेविंग। जब आप नींद से उठते हैं, जब आपका सबसे पहला अगर मीठा खाने का आपका कुछ मन होता है, इसका मतलब जो आपका शुगर लो होता है। वैज्ञानिक तौर पे इसको आध्यात्मिक स्तर पे आप उसको एनालाइज कीजिए तो आप पाएंगे कि साइंटिफिक वे में शुगर लो है, परंतु आपका शुगर असल में लो है नहीं। इसका मतलब वैज्ञानिक स्तर पे शुगर लो सिर्फ इस बात को उजागर कर रहा है और समझा रहा है, जो आपकी इच्छा और क्रेविंग हो रही है, वो आपकी विल पावर यानी कि जो इच्छा शक्ति की जो इंद्रिया है, वो इंद्रिया आपको विवश कर रही है, आप पे हावी हो रही है कि आप उठ के अभी कुछ खाए, जबकि आपका पेट पूर्ण रूप से भरा हुआ है। एनालाइज करने पे आप पाएंगे कि बहुत बार हमने ये चीज अनुभव किया है, जब हम अपने इच्छा के विरुद्ध कोई चीज करते हैं, ये मान के कि हमारी तीव्र इच्छा हो रही है। इच्छा और तीव्र इच्छा, इसके बीच का जो थिन लाइन होता है, जो सटल डिफरेंस होता है, उसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि उसको सटल करने के बाद ही एक बार में सतही तौर पे अगर आपने इसे एनालाइज कर लिया और इसका जिस तरीके से इसका वर्क प्रोसेस होता है, उस वर्क प्रोसेस, उस टेक्निकलिटी को आपने समझ लिया, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा अपनी इंद्रियों पे वर्क करना। इंद्रियां हमारी वो फिजिकल अर्जेस होती है, वो फिजिकल इच्छाएं होती है, जो हमारे फिजिकल नीड्स, जो हमारे हंगर नीड्स, जो हमारे हंगर पैंग्स होते हैं, जो हमारे सेक्सुअल नीड्स, जो हमारे बॉडीली नीड्स, जो हर तरीके की फिजिकल नीड्स होती है। जब हम नाक से खुशबू को महसूस कर रहे होते हैं, और वही अगर आप एक जानवर को आप छोड़ देंगे कहीं पे, तो वहां पर जो बदबू आ रही होगी उस जानवर को वो अट्रैक्ट करेगा। और अगर आप विशेष तौर पे अगर आप रास्ते पे चलते कुत्तों को देखेंगे, यहां तक कि अगर आपने अपने घर में भी कोई डॉग रखा होगा, तो आप उसको अगर गौर से एनालाइज करेंगे, उसका जिस तरीके से उसकी इंद्रियों को डिजाइन किया हुआ है, वो आकर्षित होगा बदबू के तरफ। उसका अंदर कुछ एक एक्टिवेट हो जाता है, उसकी जो सेंसेस जिस तरीके से डिजाइन की गई है, और वो बहुत ज्यादा बदबू की तरफ अट्रैक्शन जो आकर्षित है। इसका ये जरूरी नहीं है कि वो इस चीज को अपने मन से पसंद करता हो, या वो उसके तरफ जाना चाहता हो, या वो उसके लिए सही है, परंतु ये उसके अंदर की एक नेचुरल डिजाइन है। उसी तरीके से सभी जीवात्मा, सभी जितने भी प्राणी, ह्यूमन बीइंग, जितने भी कॉन्शियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में है, उन सभी के अंदर जो डिजाइन किया गया है, जिस तरीके से सेंसेस, वो उसी तरीके से फंक्शन करता है। इसमें हमारी मर्जी का कोई रोल नहीं होता, परंतु इस पे अगर हम कॉन्शियस वे में इसका मनन करें, तो फिर सबकॉन्शियस इंद्रियों पे हम उस पे काबू पा सकते हैं, काफी हद तक पा सकते हैं। तो ह्यूमनली जितना हो सके हमारे लिए अध्यात्म की राह वो राह है जो हमें इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, और हमें जो मोहताज करती है इंद्रियों की भी जो मोहताजी होती है, उस मोहताजी को तोड़ने की एक चेष्टा कीजिए, क्योंकि ये चेष्टा आपके जीवन में वो बदलाव लाएगी, वो रूपांतरण लाएगी, वो चेंजेस लाएगी। आपकी लाइफ को परिवर्तित होते हुए आप स्वयं उसको देखेंगे, उसको आप अनुभव करेंगे। आप अपने घर वालों से भी आपके अंदर जब चेंजेस आते हैं, आप उनसे जब वार्तालाप करेंगे, तो पाएंगे कि वो भी आपके लिए, उनकी जो सोच आपके लिए है, वो सोच में बदलाव आएगा, क्योंकि आप में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे फॉर गुड, जो अभी हमारी इंद्रियों की विवशता के कारण बहुत बार वो चेंजेस नहीं आ पाती है। ये बदलाव, जैसे कि हर बार मैंने कहा है, पहले देखने में छोटे जरूर होते हैं, पर ये छोटे छोटे बदलाव एक फाउंडेशन और बेस बनते हैं आपके पूरे लाइफ को पूर्ण रूप से चेंज करने का, पूर्ण रूप से उसको निखार देने के लिए। जानवरों का उदाहरण आपने लिया, आप किसी भी जीवात्मा का उदाहरण ले सकते हैं, चाहे वो जीवात्मा कोई भी हो। एक बार उसमें प्राण आ गया, यानी प्राण ऊर्जा, प्राणिक शक्ति जो ऊपर से डिजाइन करके उसे भेज दिया गया, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, प्राणी हो, उसके अंदर जो सबकॉन्शियस वे में इंद्रिया जिस तरीके से फंक्शन कर दिया, उनका एक अपना नेटवर्क है, और वो उस तरीके से फंक्शन करेगी। ये सिर्फ खाने पीने या भोजनालय से लिमिटेड नहीं है, ये उसके बहुत पार जाती है। ये हमारी डे टू डे लाइफ में, जब रास्ते पे गिरे हुए आप कोई नोट देखते हैं, 1000 रुपए का, 2000 का, 500 का नोट अगर है, आपको उठाने की जब तीव्र इच्छा होती है, जब आपका मन कह रहा होता है नहीं है, गलत है, लेकिन वो जो तीव्र इच्छा होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियों की वो भूख होती है, हम आकर्षित होते हैं कि ये जो नोट है, ये हमारी कोई इच्छा पूर्ति का साधन बनेगी। इसी तरीके से
जब भी आप किसी खूबसूरत स्त्री या पुरुष के देखें, उसके तरफ जब आप अट्रैक्टिव होते हैं, जो रोमांटिक फीलिंग्स आपके मन में जो उत्पन्न होती है, चाहे आप किसी भी आयु के हो, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, इसका उम्र से यहां तक कि जेंडर से, यहां तक कि स्त्री और पुरुष से भी कोई लेना देना नहीं है। इस चीज का सिर्फ लेना देना आपके इंद्रियों के डिजाइन से है। तो इसके लिए खुद को कोई भी गिल्ट भाव रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस पे विजय प्राप्त किया जा सकता है। इस पे विजय पाना क्यों जरूरी होता है, अपना एक गोल और लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये जो सेंसेस और इंद्रियां हैं, इन्हें हमारा नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। मैं इस बात को रिपीट करती हूं, इन्हें हमारा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं डिजाइन किया गया है, परंतु फिर भी ये हमें नुकसान पहुंचा जाती है, परंतु फिर भी ये हमें हार्म और क्षति कर जाती है, हमें ट्रबल्स में डाल देती है, हमें अनफोर्सीन सिचुएशंस में लाके खड़ा कर देती है कि अब हम क्या करें, ऐसा तो नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। एक गलत इंटेंशन जो आपके मन में उठा, एक तीव्र इच्छा जो उठा, उसके वजह से आप गलत काम करने पे मजबूर हो गए। तो किसकी मोहताजी ने ये करवाया? इंद्रियों की मोहताजी ने। अब हम कहते हैं कि मोहताजी इंसान टू इंसान में नहीं होना चाहिए, बी टू बी जिसे हम बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, उसमें जो है एम्प्लॉय टू बॉस में नहीं होना चाहिए मोहताजी। मार्केट और सप्लाई चेन का जो डिमांड सप्लाई होता है, उसमें मोहताजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया और सप्लाई कम हो गया, आप जानते हैं उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर सामने वाला जो मार्केट रेट लगाएगा वही चलेगा। यही मार्केटिंग स्कीम जो होती है, ये यूनिवर्सली हर चीज में किस तरीके से अप्लाई होती है, आध्यात्मिक में भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। आध्यात्मिक स्तर और जो आध्यात्मिक के स्पिरिचुअल लेवल्स हम कहते हैं, वो डे टू डे लाइफ की रोजमर्रा की चीजों से जुड़ी हुई, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो साइंस हो, वो बिल्कुल भी उससे दूर नहीं है। रादर अध्यात्म इन हर चीज का एक भाग है, अध्यात्म इन चीजों से अलग नहीं है। उसी तरीके से जो है हमारी अंदर की इच्छाएं जो होती है, वो उसकी जब डिमांड बन जाती है और हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर यानी सेल्फ कंट्रोल यानी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने की जो ऑरा होती है, वो जब ठंडी पड़ जाती है, वो सप्लाई जब शॉर्ट हो जाता है, वो विल पावर जब शॉर्ट हो जाता है, तो इच्छा शक्ति जो है वो शॉर्ट। और जहां इच्छा शक्ति शॉर्ट, वहां डिमांड किस चीज की ज्यादा हुई? डिमांड उस तीव्र इच्छा की, इंद्रियों की जो है वहां मोनोपोली आना शुरू हो जाती है। मार्केट मोनोपोली, जिस तरीके से हम जानते हैं किस तरीके से हमसे क्या करवा सकती है मार्केट मोनोपोली, उसी तरीके से इंद्रियों की जो मोनोपोली हो जाती है। जब इंद्रियों को एक बार देखिए, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, इस पे हमने बात डिटेल में इस पे हम बात कर चुके हैं कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस क्या होता है, उसको मैं दोहराऊंगी नहीं। तो ये जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस होता है, ये वही इंद्रियों का इंटेलिजेंस होता है। हमारे जो सेंसेस की इंटेलिजेंस है, वो एक तरीके से घेर रही होती है हमारे पूरे मस्तिष्क को, उनकी एक अपनी सोचने समझने की शक्ति होती है। आप ये ना सोचें कि हर जो चीज हम सोच रहे हैं यानी वो हम सोच रहे हैं। हमारी इंद्रियों की, हमारी सेंसेस की अपनी सोच समझ होती है, जिस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। अगर जानवर का बस चलता तो क्या वो बदबू की तरफ आकर्षित होता? अगर हमारा बस चलता तो क्या हम ऐसे चीजों की तरफ आकर्षित होते जिसको हम जानते हैं कि हमारे सेहत के लिए, हमारे लाइफ के लिए वो सही नहीं है, परंतु हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। चाहे वो कोई नशे का सामान हो, चाहे वो कोई बुरा बाहर का खाना हो, जो हमें पता है कि इस तरीके के वो तेल से और इतना ज्यादा वो फैट और बैड फैट उसमें है कि ऑलरेडी आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप खाएंगे तो आपके हार्ट में वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। उसके बावजूद अगर मौका मिले, अगर आपको पता है कि आपका बस चले, तो आप उसको खा लेंगे। क्यों होता है ये जानते हुए भी अपने साथ ये नुकसान हम क्यों करते हैं? क्यों वो 2000 का नोट अगर रास्ते में पड़ा हुआ रहेगा, हम सेल्फ कंट्रोल नहीं रख के कि अगर हमारी जितनी भी जरूरत हो, क्यों उसकी हैसियत हम खत्म नहीं कर पाते? क्योंकि इंद्रियों ने हमें वो मौका ही नहीं दिया अपने ऊपर विजय पाने का। इंद्रियां अपने आप में बहुत सक्षम है, तो उन्हें तो ऊपर वाले ने डिजाइन किया है, वो तो उसी तरीके से करेगा, लेकिन हमें डिजाइन किसने किया है? हमें डिजाइन इस समाज किया है। सामाजिक व्यवस्था ने सोसाइटल स्टैंडर्ड से लेके एंटायर जो पूरा एक जिसको हम बोलते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में जिस तरीके से एक सोचने समझने की तो टेंडेंसी बन गई है, उस टेंडेंसी ने, उस सोच ने, उस समझ ने, उन गोल्स ने और उन रोल मॉडल्स ने, जिन्हें हम कैसे हैं बिजनेस लीडर्स कहिए या बॉलीवुड कहिए या जो भी रोल मॉडल्स जिन्हें हम मानते हैं, जो सक्सेस को डिफाइन करते हैं, उन रोल मॉडल्स ने, यहां तक कि जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को क्रैक करते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिफिक कोर्सेज को, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं,
सारे रोल मॉडल्स का एक अपना अलग चरित्र होता है और सक्सेस के ग्राउंड्स में, सक्सेस यानी कितना उन्होंने नाम कमाया, किस तरीके से उन्होंने पैसे कमाए और किस तरीके से एक जो है एग्जाम्पल सेट किया। मैं इस ट्रेंड को एक साइड में रख के सिर्फ विशेष फोकस इस चीज में कहने के लिए कर रही हूं कि हर चरित्र का अपना एक महत्व है। इन चरित्र को अगर फॉलो करने जाएंगे तो इनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, जो प्रोज एंड कॉन्स भी होती है, साथ में वो भी आती है। कोई भी इंसान चाहे कितनी भी उपलब्धि में पहुंच जाए, वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं होता, क्योंकि पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेना वो तो परम अवस्था होता है। और परम अवस्था में जो पहुंच चुके हैं, हम इस वक्त उनकी बात नहीं कर रहे, हम उन रोल मॉडल्स और बिजनेस लीडर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें हम अपना आइडियल बना लेते हैं। और माँ बाप कहते हैं बच्चे अगर वहां तक पहुंचे तो ठीक, अगर बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाए मतलब मेरा बच्चा लायक नहीं है। इस जहरीली टेंडेंसी से छुटकारा पाइए, इस जहरीली टेंडेंसी से मुक्त होइए, इस जहरीली टेंडेंसी से निजात पाइए, क्योंकि ये टेंडेंसी कहीं नहीं पहुंचाएगी, रादर नुकसान पहुंचाएगी, क्षति पहुंचाएगी। इंद्रियों पे अगर विजय प्राप्त करना है, अध्यात्म की राह को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन को, स्पिरिचुअल बुक्स को, जो होली वर्सेस होती है, जो रिलीजियस बुक्स होती है, जिस भी बुक्स में आपका फेथ है, आपकी जिसमें मान्यता है, उसके वर्सेस को, ट्रांसलेशंस को, उस पर मनन करना और ध्यान करना, इसको आपको पार्ट एंड पार्सल अपने लाइफ का बनाना होगा, तभी जाके इंद्रियों पे विजय प्राप्ति में आप सक्षम होंगे। साइंस अलोन हमें हेल्प नहीं कर सकती, हमें उस परम शक्ति, उस परमात्मा की सहायता लेनी होगी तभी, क्योंकि डिजाइन साइंस ने नहीं किया है, साइंस ने सिर्फ उजागर किया है, डिजाइन उस परम शक्ति ने किया है जिसके खोज में हम सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और हमारे जो इतने जितने भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो सब उसी की खोज में किस तरीके से उसने ये डिजाइन किया है, कहाँ जा रही है ये दुनिया, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ से आए हैं और कहाँ पहुंचेंगे, और ये बीच का जो राह है, इस जर्नी में ये जो हमारे यात्रा है, इस यात्रा में आसानी किस तरीके से पैदा हो, ये है स्पिरिचुअल साइंस जिसे हमें साथ में लेके चलना है। इंद्रियों पे विजय पाइए। इंद्रियों और सेंसेस को वो पावर मत दीजिए कि वो आपको मोहताज बना पाए, क्योंकि नहीं तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसे डिजाइन सिर्फ हमारे बेनिफिट और प्रॉफिट के लिए किया गया है। जो सूंघने की कैपेसिटी होती है एक जानवर में, वॉच डॉग्स रखा जाता है। जब आपको कोई पुलिस वॉच डॉग्स क्यों रखती है, जब उन्हें कोई क्रिमिनल को ढूंढना होता है तो उन्हें पता होता है कि उस इंसान की जो बू है वो पहचान लेगा, वो जो वॉच डॉग्स होते हैं, क्योंकि उन्हें इंद्रिय ये ब्लेस्ड है, ये ऊपर से डिजाइन किया गया है। तो हम कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, उसी ऊपरी शक्ति ने, उसी कॉस्मिक पावर ने हमें भी बनाया है, हमारी भी रचना की है। तो हमारी रचना में भी इंद्रियां जो दी है वो हमारे बेनिफिट के लिए दी है कि हम उसे इस तरीके से उसका उपयोग करें, इसकी उपलब्धि का वो सोर्स बने वो इंद्रियां, ना कि हमें नुकसान पहुंचाने का सोर्स। परंतु अब क्योंकि हम कैरिड अवे हैं, हम आकर्षित हैं उन रोल मॉडल्स की ओर, हम आकर्षित हैं दुनियावी बाहरी चीजों की ओर। मटेरियल वर्ल्ड पे विजय पाना है तो इंद्रियों पे विजय पाना अनिवार्य है, आवश्यक है। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, आपको हर तरह की जो मोहताजी होती है, मोहताजी से निजात पाने के लिए, मोहताजी से छुटकारा पाने के लिए, हमारे समझ को, हमारे सोचने समझने की शक्ति को, हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन के एबिलिटी को वो इस तरीके से सक्षम बनाती है, आपको इस तरीके से आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट बनाती है कि आप मोहताजी से छुटकारा पाएंगे, मोहताजी से निजात पाएंगे। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड।